क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर किसी को फूड बिजनेस या फूड इंडस्ट्री रन करने के लिए फसाई लाइसेंस की जरूरत होती है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी छोटे से लेकर एक मोमोज वाले की दुकान से लेकर एक बड़ी ब्रिटानिया की कंपनी तक हर किसी को फूड का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। जी हां, फूड लाइसेंस। मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल शोभित राम राय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि फूड लाइसेंस होता क्या है, फूड लाइसेंस क्यों चाहिए होता है, फूड लाइसेंस कैसे लिया जाता है और फूड लाइसेंस लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फूड लाइसेंस के क्या फायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फूड लाइसेंस है क्या? बेसिकली फूड लाइसेंस FSSAI लाइसेंस और फसाई भी इसे कहा जाता है। अब फसाई लाइसेंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फसाई है क्या। FSSAI एक्चुअली में इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये है क्या? तो दोस्तों, फसाई का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है जिसका गठन अगस्त 2011 सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत किया गया था। अब इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है हिंदुस्तान के अंदर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को बढ़ाना। उसके लिए ये नॉर्म्स और रूल्स बनाती है और ये इंश्योर करती है कि उन्हीं सबका पालन भी। समझ आ गया होगा कि फसाई होता क्या है। शुरू करते हैं कि फसाई लाइसेंस या फूड लाइसेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फास्ट करके देखेंगे और कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर उसके जिम्मेदार आप हो। अब फसाई लाइसेंस जरूरी क्यों होता है? एक लेमन की भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जो किसान होता है वो किसान जब एक फसल निकाल के एक टमाटर को निकालता है तो उस टमाटर को उस खेती की जमीन से लेके कस्टमर के मुंह में पहुंचने तक के इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितनी भी लोग या कंपनी इन्वॉल्व होती है उस फूड को वहां से ले जाने, बनाने, काटने, प्रिजर्व करने, बेचने, आगे किसी को बेचने और कस्टमर के पास उस डिश को बनने तक को, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितने भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उन सबको फसाई की रेगुलेशन और नियमों का पालन करना जरूरी है। कि फसाई ये इंश्योर करती है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिन नियमों का पालन किया गया उससे किसी भी भारत के नागरिक को किसी तरह की खाने की फूड बॉर्न इलनेस नहीं होगी, खाने की बीमारी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि फसाई जो नियम और रूल बनाती है उसके लिए टाइम टाइम पर इंस्पेक्शन करती है ताकि वो सब उसको फॉलो कर सके और भारत का फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। अब इसके फायदे क्या हैं? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के लाइसेंस के फायदे ये हैं कि पब्लिक, आपके कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट बनता है कि आप फसाई से अप्रूव्ड हैं, मतलब एक हाइजीनिक खाना बेच रहे हैं, मतलब क्वालिटी खाना बेच रहे हैं। दूसरा, फसाई के इंस्पेक्शन ऑफिसर जब भी आपके आउटलेट पर, आपकी फैक्ट्री पर, आपके सेलिंग पॉइंट पर आकर चेक करेंगे तो उनके पास एक लीगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा कि आप फसाई से अप्रूव्ड हैं। अगर नहीं हुए तो आपके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है आपके। तो दोस्तों, अब आपको यह समझ आ गया होगा कि FSI है क्या, FSI क्यों चाहिए, उसके फायदे क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि FSI लाइसेंस कौन कौन से होते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब मैं आपको बता, FSI रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपका 14 अंकों का फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आप इंडस्ट्रीज में डील करते हैं तो फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके प्रोडक्शन पैकेट के हर पैकेट के ऊपर मेंशन करना होता है। अगर आप फूड सेलिंग बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट, पब, बार या कहीं पे भी करते हैं तो आपको आपका फसाई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वॉल के पीछे जहां पर भी आपका कैशियर या रिसेप्शन काउंटर होता है उधर लगाना होता है। कितने तरह के होते हैं? फसाई के लाइसेंसेस 3 तरह के होते हैं जो कि आपके सेल्स टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, बेसिक लाइसेंस। बेसिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 0 से 12 लाख की सेल तक के रेस्टोरेंट के लिए होता है। दूसरा लाइसेंस होता है स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस 12 लाख से 20 करोड़ तक की सेल्स टर्नओवर पे होता है। और तीसरा लाइसेंस होता है सेंट्रल लाइसेंस जो 20 करोड़ से अबव वाले प्रोडक्शन या बिजनेसेस पे होता है।
आमतौर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस को सेंट्रल लाइसेंस लेना कंपलसरी मैंडेटरी होता है, और बेसिक लाइसेंस तो हर किसी फूड सेलिंग बिजनेस वाले को लेना ही चाहिए, चाहे आप छोटी सी मोमोज की दुकान चला रहे हो, ढाबा चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, टेक अवे चला रहे हो, तो आपके लिए फसाई लाइसेंस एक वरदान हो सकता है, वरना इंस्पेक्शन पर आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, तो सारी चीजें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस की लिस्ट थोड़ी लंबी है दोस्तों, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे देता हूं। और दूसरा, बेसिक लाइसेंस के लिए आपको आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस की डिटेल्स जैसे बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो फूड लाइसेंस अभी तक नहीं ले पाई हैं या लेना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी, उन्हें समझ आएगा कि फसाई लाइसेंस आपके बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। और अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं। एक दोस्त ने भी उन्हीं से बनवाया था, एक स्टार्टअप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के उनके कोई चार्जेस नहीं होते, आपको पूरी हेल्प करते हैं। और उसके बाद भी अगर आप उनसे बनवाना चाहें तो बनवाइए, नहीं बनवाना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, सजेशन और रिकमेंडेशन है। हेल्पफुल लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं। तो दोस्तों, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत तरह के फेक लोग हैं, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए आपसे ले लेते हैं फसाई लाइसेंस के नाम पे, और उसके बाद नंबर ब्लॉक कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सब के चक्करों में मत पड़िएगा। किसी को पैसे देने से पहले अपनी सारी चीजें प्रोक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक लाइसेंस की फीस काफी कम रहिएगा। फसाई लाइसेंस के नाम पे फेसबुक पे बड़ी धोखाधड़ी आजकल चल। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, नॉलेज मिली हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेशनल वीडियो लाइसेंसेस के बारे में किस तरह के कहां के होते हैं, आप लोगों को बिजनेस में हेल्प करने के लिए फिर हाजिर होगा। तब अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बाय।